वेलकम टू अज़बा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी खाना जो है देसी चिकन की निहारी। सर्दी है, सर्दियों में देसी चिकन का सूप, देसी खाने बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, जैसे कि बहुत ही हेवी वाले खाने जैसे पाए हैं और कुन्ना, निहारी पाए, मटन पाए, बीफ पाए, इसी तरह निहारी भी खाई जाती है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हमने प्याज ली, प्याज के अंदर सौंफ डालकर थोड़ी सी 1 टीस्पून हमने सौंफ डाली, एक छोटी सी प्याज डाली, इसको हल्का सा लाल किया। सौंफ को लाल करना ज़रूरी है। इस तरह हमने चिकन डाल दी, जो कि हमारे पास प्योर देसी चिकन है। आप कलर से भी देख सकते हैं ये चिकन देसी है। 1 टीस्पून मैं सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ, अदरक का इस्तेमाल मैं अभी बिल्कुल नहीं कर रही। नमक डाल दिया, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। तो इसमें है धनिया, लाल मिर्च और हल्दी। जो नॉर्मल मसाले हैं ये वही वाले मसाले हैं हमारे अभी। तो बारी बारी में सभी मसाले इसमें शामिल करूँगी। ये नहारी आप एक बार बना लें, ज़रूर बनाएं, चाहे बिल्कुल थोड़ी सी बना के एक बार ट्राई करें आप, तो बाकी दूसरी नारियों को आप भूल जाएंगे। ये है मेरा निहारी मसाला, जो कि शान मसाले का डाला है मैंने। 1 टीस्पून ऑप्शनल है, मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे अपने मसाले ही इतने मज़ेदार बन जाते हैं। 2 से 3 तेज़पत्ता डाल दें। ये पीपली है जो कि मैंने 3 डाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब ये हमने ले लिया बादियान का फूल है, ज़ीरा है, सौंफ है, हमारे पास थोड़े थोड़े सभी गरम मसाले, इनकी एक पोटली सी बना लेंगे हम और ये भी शामिल करेंगे। ये हम पीस लेंगे थोड़े से मसाले, ये पोटली बनाएंगे और दूसरे मसाले में पीस लूँगी। बारीक पीस रहे हैं बिल्कुल, आपको फ़ाइन, जैसे कि मसाला निहारी होता है बिल्कुल बारीक होता है, मोटा मोटा सा नहीं होता है कि खाने में बुरा लगेगा। ये बेसन है मेरे पास 1 टीस्पून भरकर मैंने लिया है और 2 टेबल स्पून फुल भरकर ना लिया है। आप यूँ समझ लें, आप नॉर्मल लेंगे तो 3 टेबल स्पून भरकर फ़ाइन आटा लिया है। अच्छा, इसमें गंदम का आटा नहीं डालेंगे, हम फ़ाइन आटा ही का इस्तेमाल करेंगे और इसमें घी में डालकर खूब भूनेंगे। नीचे से अगर हल्का हल्का लगता है तो लगने दें, आप इसकी परवाह ना करें कि स्मेल आएगी, नहीं, स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। ये बिल्कुल चिपकने वाला है, जलने वाला नहीं है। और इसी घी के अंदर हमारी ये भुनाई हो जाएगी। जो लोग आटा बाद में डालते हैं, भून के डालते हैं, ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इतनी आसान रेसिपी आप एक बार चढ़ाएं, 3-4 घंटे के बाद आप देखिए, बस आपकी निहारी आपको तैयार मिलेगी। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप चढ़ाकर आप मार्केट चले जाएँ, घूमने चले जाएँ, आपको निहारी वापसी में तैयार मिलेगी। बहुत अच्छा सा मैंने देखिए भून लिया है कि आपको लगे अब बहुत ज़्यादा नीचे से लगने लगी है, तो उस वक़्त हम इसमें शामिल कर देंगे पानी और ये वापस उठ जाएगा। जो बेसन और आटा है वापस नीचे की तरफ से इसी तरह से उठ जाएगा और नीचे जो हमारा पतीला क्लीन हो जाएगा। बस बहुत अच्छी बुनाई कर ली। आप देखें घी भी ऊपर आ चुका है। ये इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है अभी से इसके अंदर, और जैसे जैसे मैं मसाले डालूँगी पूरे किचन में महक रही होती है, हाँ भाई आज निहारी पक रही है। तो बस बहुत अच्छी सी भुनाई कर ली हमने इसकी। और अब ये मैंने मसाला भी पीस लिया है, ये मसाला भी शामिल कर दिया है, जिसमें सौंफ थी, ज़ीरा था, धनिया था, गरम मसाले थोड़े थोड़े थे, बादियान के फूल थे। तकरीबन 3 बादियान के मैंने फूल लिए और अब मैं शामिल कर दूँगी इतना पानी जितना कि आपने देखा है निहारी के शोरबे की थिकनेस होती है, बस इतना। अभी देखो आपको पतला लग रहा है, जैसे जैसे बॉयल आएगा इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, जैसे कॉर्नफ्लोर की बढ़ती है। तो हमें बॉयल करने का इसका इंतज़ार करेंगे। 1-2 बॉयल आने के बाद हम इसमें देखेंगे। अच्छा, ये है सौंठ, साबित सौंठ है जो कि मैं साबित ही रखती हूँ। इसको मैं पीस लूँगी अच्छा सा। देखिए बॉयल आ चुका है और इसकी आप थिकनेस और इसकी ग्रेवी इसकी देख सकते हैं। इसका जो तरी है वो देख सकते हैं। तरी मैं बिल्कुल भी नहीं उतारती हूँ, इसी में रहेगी। अच्छा, ये हमने सौंठ पीस ली थी तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लिए। अगर छोटी है तो आप 3 ले लें। 1 टेबल स्पून भर कर बन गई। तो बस इसको मैंने 4 घंटे पकाया है। 4 घंटे के बाद देखें बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है, जैसे चावल का दम होता है। अगर आपकी देखें लगने लगी है तो आप तवा रख दें और तवे के ऊपर आप इसको छोड़ दें मुकम्मल निहारी को 4 घंटे तक। 4 घंटे में बेहतरीन निहारी आपकी तैयार हो जाएगी। खुशबू खुशबू माशाल्लाह से ज़बरदस्त ज़बरदस्त आ रही है और तरी आप देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। बोटियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटती है, क्योंकि चमचा बार बार हम नहीं चला रहे हैं, भुनाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो इसमें बोटी टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे बोटी पतीले में हमारे पड़ी होती है वैसे ही पड़ी रहेगी और खुशबूदार मज़ेदार निहारी बनी है। आप यकीन करें, जावेद निहारी या कोई और दूसरी मशहूर निहारियों को भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार बनती है। ये बहुत ही बड़े पकवान की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। चलें अब टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ और ऑनेस्टली रिव्यू दूंगी मैं।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है। वाक़ई इंसान का हाथ ना रुके, पेट भर जाए, वो इसके साथ है ज़ायक़ा। और देसी मुर्गे की मुझे ब्रायलर की आप पकाएंगे तो मैं नहीं कह सकती इतना टेस्ट आ गया, मगर देसी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और मैं ब्रायलर वाली मुर्गी की पकाती भी नहीं हूँ, या तो के बोन की बनाती हूँ बीफ की,